नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की देशहित में अगले 1 वर्ष तक शादियों या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में सोने के गहने खरीदने से बचें और पेट्रोल डीजल की खपत कम कर मेट्रो व सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता दें। जहां मेट्रो उपलब्ध है वहां निजी कारों का उपयोग कम करें और कार पूलिंग को बढ़ावा दें। इसके साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग से आग्रह किया कि कम से कम 1 साल तक विदेश यात्राएं टालें और भारत के भीतर ही पर्यटन को बढ़ावा दें ताकि डॉलर बाहर न जाए। पीएम ने खाने के तेल के आयात पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए परिवारों से 10% तेल की खपत घटाने का भी आग्रह किया, जिसे उन्होंने देश सेवा के साथ साथ देह सेवा स्वास्थ्य से जोड़ा। वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि घरों में इस्तेमाल होने वाली विदेशी वस्तुओं की सूची बनाएं और धीरे धीरे स्वदेशी विकल्पों को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने मीडिया और सभी राजनीतिक दलों से भी इस वैश्विक संकट के समय एकजुट होकर सकारात्मक वातावरण बनाने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ता ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आज एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है। इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, राज्य द्वारा संचालित संगठनों और गैर सांविधिक निकायों में नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों आदि द्वारा भरे गए सभी नामित नगर पालिका अध्यक्षों, विभिन्न विकास बोर्डों के नामित सदस्यों, शिक्षा बोर्डों, स्कूल सेवा आयोगों, कॉलेज सेवा आयोगों और ऐसी अन्य संस्थाओं के नामित सदस्यों के सभी पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 60 साल की सामान्य रिटायरमेंट की उम्र के बाद एक्सटेंशन या री अपॉइंटमेंट पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने के आभूषण खरीदने में कमी लाने की अपील का असर उद्योग से जुड़े रोजगार पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से कई संबंधित क्षेत्रों को सहारा देता है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह देशभक्ति और राष्ट्रीय हित के लिहाज से बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के बारे में बात करते रहे हैं और यह अपील राष्ट्रीय आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जीआरपी रेलवे पुलिस ने स्टेशनों और चलती ट्रेनों में यात्रियों से मोबाइल लूटने वाले एक बेहद शातिर और हाई टेक गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह के सदस्य किसी फिल्मी स्टाइल की तरह वारदात को अंजाम देते थे। ट्रेन के अंदर लूट करते, फिर चेन पुलिंग और ट्रेन रुकते ही ये ट्रैक की तरफ कूद जाते थे, जहां इनका एक साथी लग्जरी गाड़ी लेकर पहले से तैयार खड़ा रहता था। बाहर इंतजार कर रही लग्जरी गाड़ी से फरार हो जाते थे। जीआरपी ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के कई मोबाइल बरामद किए हैं। राजस्थान उदयपुर के भीलवाड़ा में फर्जी बीमा क्लेम के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोप है कि गिरोह ने 7 लोगों के नाम पर 35 बीमा पॉलिसियां करवाईं और मौत के बाद शव पर नकली चोट व जलने के निशान बनाकर एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम लेने की साजिश रची। मामले का खुलासा डॉक्टर रोहित सहरावत की सतर्कता से हुआ। शव पर करंट और धुएं के असामान्य निशान देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर बीमार लोगों को निशाना बनाता था।
उनकी हालत बिगड़ने पर बड़े बीमा करवाए जाते और मौत के बाद करंट या हादसे की कहानी गढ़ी जाती थी। अहमदाबाद निवासी दीपक भाई गोयल के नाम पर करीब 83 लाख रुपए का बीमा कराया गया था। बीमा राशि में से परिवार को केवल 4-5 लाख रुपए देकर बाकी रकम गिरोह बांटने वाला था। हिमाचल के कुल्लू जिले में सोमवार सुबह करीब 3 आए तेज आंधी तूफान ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई घरों और गौशालाओं की टीन की छतों को उखाड़ दिया। गौशालाओं की छतें उड़ने से पशुपालकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की है। कुल्लू के काइसधार क्षेत्र में भी तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं लग वैली में एक स्कूल भवन की छत उड़ने की सूचना है, जिससे स्कूल परिसर को काफी क्षति पहुंची। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तुनहट्टी क्षेत्र के ककीरा घार के पास रात करीब 3 बजे हुआ, जब धर्मशाला से डलहौजी की ओर जा रही एक टैक्सी इनोवा अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते सड़क फिसलन भरी बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गांधीनगर स्थित भाजपा नेता पुनीत वशिष्ठ के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा, बसपा, माकपा, आप, टीएमसी, डीएमके आज अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इनके विलुप्तीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा का जनता चुन चुनकर दंड दे रही है। यह दंड थमा नहीं है। इसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में बाकी है। 2027 में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जहां विकास होता है, वहीं व्यवसाय होता है। जहां व्यवसाय होता है, वहीं समृद्धि होती है। पूरे भारत के 80% भाग का भगवाकरण हो चुका है। भगवाकरण का मतलब किसी दूसरे जाति धर्म का अपमान नहीं है। भगवा समृद्धि का प्रतीक है। वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, जिला उपाध्यक्ष विशाल गर्ग समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पचैंडा रोड स्थित राधिकापुरम में दिव्य ध्यान योग आश्रम में स्वामी श्री भगवान आश्रम महाराज के तृतीय दीक्षा दिवस समारोह में उनकी पुस्तक आत्मबोध चेतना के पुष्प का विमोचन पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, मांगेराम त्यागी, एमएलसी सुरेश कश्यप, गौरव टिकैत, पंडित ऋषभदेव शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सरदार सुखदर्शन बेदी, मनीष चौहान, विजय कौशिक, जगदीश पांचाल मौजूद रहे। शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए पालिका और प्रशासन ने अब गोल मार्केट को ध्वस्त कर वहां अंडरग्राउंड पार्किंग सहित 2 मंजिला निर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। गोल मार्केट का निर्माण करीब 60 साल पहले नगर पालिका ने कराया था। वर्तमान में दुकानों की स्थिति जर्जर होने लगी है। डीएम उमेश मिश्रा और पालिका के अधिकारियों ने मार्केट के व्यापारियों के साथ 2 दौर की बातचीत की है। व्यापारियों के बीच प्रस्ताव पर असमंजस की स्थिति है। सहमति बनी तो कांवड़ यात्रा के बाद मार्केट को गिराया जा सकता है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप का कहना है कि व्यापारियों की सहमति के आधार पर योजना बनाई गई है। शिव चौक शहर के बीच में है और गोल मार्केट सटा हुआ है। अगर पार्किंग बन जाएगी तो आसपास के बाजारों को भी लाभ होगा। परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और दुकानों को नवनिर्माण भी हो जाएगा। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में
सोमवार शाम एक कार पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जौली रोड पर कुकड़ा गांव के पास हुई इस घटना में कार सवार 4 दोस्तों में से एक युवक शशि मोहन घायल हो गया। घटना शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पूर्व में भी दोनों पक्षों बीच इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। नगर के जिला अस्पताल में सोमवार को स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई। जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में अधिकांश फार्मासिस्टों के शामिल होने के कारण घंटों लाइन में लगे रहे मरीज दवा वितरण काउंटर समय पर नहीं खुल पाए, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानसठ में नगर की धार्मिक एवं सामाजिक संस्था श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और धार्मिक जागरूकता के उद्देश्य से 2 दिवसीय ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में 71 श्रद्धालुओं को डीलक्स बस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन सहित ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए गए। उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन की तुलसी पार्क में प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल और राकेश त्यागी की अध्यक्षता में बैठक हुई। संगठन के राजेंद्र अरोरा ने कहा कि यदि मार्केट का पुनर्निर्माण कराया जाए तो 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। उस स्थिति में मार्केट के 32 व्यापारियों सहित वहां कार्य करने वाले करीब 200 परिवारों के समक्ष रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस मामले में एक व्यापारी से राय ली जाएगी। सर्वसम्मति से जिला पंचायत अध्यक्ष को संगठन का संरक्षक बनाया गया है। इस मौके पर मंजीत सिंह, मोहित नागपाल, संजय कुमार, जाहिद हसन, पवन वर्मा, नवदीप, मुकेश शामिल रहे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।